YSD की 3 मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुई हैं अभी रिसेंटली, जिसमें से पहली मोटरसाइकिल है रोडस्टर, जिसका कंपटीशन है डायरेक्टली हमारा रॉयल एनफील्ड की मीटियोर। उसके बाद में दूसरी मोटरसाइकिल है हमारी YSD की ही एडवेंचर, जिसका डायरेक्ट कंपटीशन रॉयल एनफील्ड की हिमालय है। और दिखने में भी दोनों मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा सेम सी ही लगती हैं। बट क्या आपको पता है जो तीसरी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है जिसका नाम है हमारी YSD की स्क्रैम्बलर, उस मोटरसाइकिल का आज सच अभी इंडिया में कोई कंपटीशन है नहीं। और ये मोटरसाइकिल अभी इंडिया में मोनोपोली प्ले कर रही है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्क्रैम्बलर देखने को नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं कि ये जो स्क्रैम्बलर पहली से हमारे इंडिया में आई है, इज इट इवन वर्थ इट, और अगर वर्थ इट है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद में हमारा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, इसमें कलर्स कितने मिलते हैं, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे क्लासिक लेजेंड्स इतने टाइम के बाद ये YSD की मोटरसाइकिल फिर से लेकर के आए हैं, तो उसमें जो हमारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी कि कस्टमर सर्विस है वो किस तरह से मैनेज करी जाएगी। तो चलिए ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे हमारे वीडियो में, अलॉन्ग विद मी दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो सबसे पहले हम लोग इस मोटरसाइकिल के स्पेक्स को जान लेते हैं और जानते हैं कि YSD स्क्रैम्बलर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बात करेंगे इसके डायमेंशन और इसके लुक्स के बारे में। तो अगर हम लोग इसके डायमेंशन पर आ जाएं तो इस मोटरसाइकिल का पूरा जो आपका व्हील बेस है वो 1403 mm का है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा 200 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसकी सीट हाइट की बात करें तो वहाँ पे आपको 800 mm की सीट हाइट की भी मिल जाती है, यानी कि हर एक इंसान बहुत ईजिली इसको चला लेगा। इस टोटल मोटरसाइकिल का जो वेट है वो आपको 182 kgs का है। अब अगर आप इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइल देखो तो इसमें हमें फ्रंट में 100 का टायर मिलता है, ठीक है। हमें स्पोक व्हील के टायर मिलते हैं, ये देखो आपको स्पोक व्हील का हमें टायर मिल रहा है। और इस जो टायर की लेंथ है यानी कि जो इस टायर की हाइट है वो हमें मिलती है 19 इंच की। और पीछे जो है हमें मिल जाता है 17 इंच का टायर, जो कि 140 का टायर हमें मिलता है। उसके बाद में इसमें हमें फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको यहाँ पर देखो तो ये जो इसकी गोल सी हेडलाइट है रेट्रो शेप्ड, इसके अंदर हमें YSD की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। ये हमें पूरा LED सेटअप मिल जाता है, मतलब इसमें जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी LED लाइट्स ही हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है ऑफ ट्रैक, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कोई भी ऐसे एक्सेस की चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी। उसके अलावा ये हमारा बहुत ही खूबसूरत से, देखो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, जैसे आप ऑन करोगे यहाँ पर हाई आ जाएगा। उसके बाद में जितनी भी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको इसी कंसोल में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में ये है YSD की चाबी, ऐसे क्लासिक छोटी सी चाबी है, बहुत ज़्यादा बड़ी चाबी है नहीं इस मोटरसाइकिल की। अब इसको लगाओ। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इसके हैंडल बार पे। तो इसकी जो हैंडल बार पोजीशन है वो थोड़ी सी आप देखो तो थोड़ी सी ऐसे उठा हुआ हैंडल बार है, मतलब एज इफ यू आर राइडिंग अ डर्ट बाइक, ऐसे डर्ट बाइक की तरह थोड़ा सा फील देती है ये मोटरसाइकिल। उसके बाद में अगेन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आ जाते हैं इसके टैंक के ऊपर। तो आप जो इसका टैंक देख रहे हो रोडस्टर में भी आपको सिमिलर एकदम सेम सा टैंक मिलता है, यानी 12.5 लीटर के इस टैंक के अंदर आप फ्यूल भरवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है टैंक पैड्स मिल जाते हैं, यानी कि ग्रिप पैड्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से बढ़ें तो हमारी आ जाती है गद्दी, यानी कि इसकी सीट। ये देखो आप थोड़ा सा दूर से देखो तो सीट जो है इसकी पीछे से जो है अपराइट पोजीशन पे ऐसे उठाई गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं साइड में भी। उसके बाद में पीछे अगर हम लोग इसकी लाइट पर आ जाए तो वैसे तो सारा ही LED सेटअप है, लेकिन देखो बहुत ही ज़्यादा कूल सी लाइट हमें मिल जाती है। आपको मीटियोर की तरह रिजेंबल भी कर रही होगी, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसके बाद में अगर आप लुक में देखो तो इसमें भी हमें जो है डुअल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ मैंने आपको बताया, ये मोटरसाइकिल जो फ्रेमिंग है ये डबल क्रेडल फ्रेम पे बनी हुई है मोटरसाइकिल। इसमें फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं और रियर में आपको मोनोशॉक नहीं मिलता है, इसमें आपको ट्विन गैस कैनिस्टर का सस्पेंशन मिलता है रियर में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल में यानी कि YSD स्क्रैम्बलर में इंजन जो है हमें कैसा मिल जाता है।
अब अगर हम लोग इसके इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में यानी कि जितनी भी एसडी की तीनों मोटरसाइकिल लॉन्च हुई हैं उसमें आपको पिराक का इंजन मिलता है, यानी कि 334 सीसी का आपको इंजन मिलता है और आपको डीओएचसी इंजन मिलता है। के बाद में अगर हम लोग इसके पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें हमें करीब 29 पीएस का पावर मिल जाता है और वैसे ही यानी कि 29 पीएस एनएम का टॉर्क भी आपको ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, उसी के साथ साथ इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। अब डुअल चैनल एबीएस मिलता है तो हमें उसमें उसके अंदर भी एक्चुअली एक हमें चीज़ मिल जाती है कि एबीएस के अंदर भी हमें 3 मोड्स मिलते हैं। ठीक है, अब मोड्स क्या है ये देखो, मैंने इसको ऑन करा तो एबीएस के अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, जो कि जिसमें पहला आपका होता है रोड मोड, दूसरा आपका होता है रेन मोड और तीसरा आपका होता है आपका ऑफ रोड मोड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप रोड मोड पे होगे तो आपके दोनों एबीएस काम कर रहे होंगे, जब आप रेन मोड पर होगे तो आपका जो पीछे वाला टायर है वो जो है अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद में जब आप ऑफ रोड मोड पे होगे तो आपके दोनों ही टायर के एबीएस जो है वो बंद हो जाएंगे। अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये बटन्स देख रहे हो, ठीक है, तो इस बटन में ये जो नीचे वाला बटन है इसको हम लोग ऐसे होल्ड करके रखेंगे और वहां पर जो है हमारा रोड से देखो रेन पे चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको फिर से होल्ड करेंगे तो ये रेन से जो है हमारा ऑफ रोड पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑफ रोड पर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस मोटरसाइकिल के एबीएस में भी मिल जाती हैं, जो कि आप लोग इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो एज पर योर रोड। जिस भी रोड पर आप हो उस हिसाब से आप उस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। उसके बाद अब एक बार ज़रा इसका इंजन मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आऊँगा इसके फीचर्स पे कि हमें क्या क्या फीचर एसडी प्रोवाइड करे दे रही है। ठीक है, तो मैंने इसको इग्निशन हमारा ऑन हो गया है, मैं क्लच दबाऊँगा, इंजन कट ऑफ है और ये स्टार्ट हो गई मोटरसाइकिल। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो ये मोटरसाइकिल बंद क्यों हुई। मैं आपको बताता हूँ ये बंद क्यों हुई, क्योंकि जब भी ये आपको जो आपका साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच होता है वो आपकी पावर डिलीवरी को रोकता है, क्योंकि इसका साइड स्टैंड जो है वो आपका लगा हुआ था, इसीलिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है उस हिसाब से नहीं लेगा। तो अब मैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता हूँ, इसका साइड स्टैंड हटाता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ फिर से। अब ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये पावर डिलीवरी पे मिसिंग नहीं करेगी। देखो सुनो इसकी आवाज़। तो ये है हमारी एसडी स्क्रैम्बलर की आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बेसी नहीं है, थोड़ी सी लाउड है इन कंपैरिजन टू रोडस्टर एंड एसडी एडवेंचर। ठीक है, क्योंकि वैसे ही बाइक भी है थोड़ी सी लाउड बाइक। अब हम लोग बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में कि फाइनली ये मोटरसाइकिल जो है हमें कितनी ज़्यादा महंगी पड़ेगी या फिर क्या इसकी प्राइसिंग है। तो ये मोटरसाइकिल जो है ये आपको अवेलेबल है ऑन रोड प्राइसिंग दिल्ली एनसीआर में 2,33,000 रुपीज़ तक के ये मोटरसाइकिल जाती है आपकी, यानी 2,33,000 रुपये तक की इस मोटरसाइकिल की ऑन रोड की प्राइसिंग आपकी जाती है। उसके बाद में अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो अगर हम लोग इसके राइड एक्सपीरियंस की बात करें तो ये मोटरसाइकिल राइडिंग करने में, चलाने में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इसको मनूवर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस मोटरसाइकिल में जो आपका जैसे इनिशियली अगर आप पिकअप वगैरह की बात करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में रोड प्रेजेंस अच्छी है, इसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि इसको आप बहुत ज़्यादा लंबे टूर के लिए नहीं ले जा सकते हो। अगर आप ले जाओगे तो आपको थोड़ा सा बीच में जो है रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गद्दी जो है इसकी थोड़ी सी टाइट है इन कंपैरिजन टू रोडस्टर अगर आप चलाओगे तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, लेकिन इसका फील जो है वो एकदम अलग हो जाता है। उसके बाद में ये तो हो गए हमारे सारे प्रोज। अब हम लोग थोड़ा सा इसके कॉन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसमें दिक्कत क्या आ जाती है। सबसे पहली दिक्कत जो मुझे इसमें लगी कि इसके अंदर जैसे आपका केटीएम का मोटर होता है, केटीएम के मोटर की जो है ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सेम यही चीज़ जो है मुझे दिक्कत इसमें भी लगी कि इसमें अगर आप ज़्यादा गियर में अगर इस मोटरसाइकिल को आप उठाने की कोशिश करते हो तो ये मोटरसाइकिल जो है थोड़ा सा खड़खड़ाने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली उठती नहीं है। जबकि इस बाइक के अंदर आपको 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तब भी जो है बाइक उस तरह से नहीं उठती है। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद में वैसे तो थोड़ा सा स्क्रैम्बलर जो है आपके स्पोक व्हील के साथ ही आती है, और क्योंकि थोड़ा सा इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, थोड़ा सा डर्ट मोटरसाइकिलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके अलॉय होते तो अलॉय जो है वो आपके बेंड हो जाते हैं, इसीलिए ये स्पोक व्हील के साथ आपके आती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग लॉन्ग जर्नीज पर जा रहे हो तो स्पोक व्हील जो है इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, यही कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें अलॉय होता तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल को जब आप परचेज करोगे तो उसमें आपको 2+2 यानी कि 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगा। बट अब रोड साइड असिस्टेंस
तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इसका जो कस्टमर सर्विस है यानी कि कितनी जो रीच है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है। अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड के साथ इस मोटरसाइकिल को कंपेयर करें, यानी कि रॉयल एनफील्ड के रोड साइड असिस्टेंस के साथ अगर हम इस मोटरसाइकिल को कंपेयर करें, तो रॉयल एनफील्ड का रोड साइड असिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इसके जो है चैनल और नेटवर्क्स अभी उतने ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है इसका रोड साइड असिस्टेंस भी उतना ज़्यादा कारगर ना हो, यानी कि थोड़ा टाइम लगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़े। अगर कोई आपकी मोटरसाइकिल बीच रोड में या बीच ट्रैवल करते हुए पंचर भी हो जाती है तो ये होगा इसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स। उसके अलावा मेरे हिसाब से इस मोटरसाइकिल में आपकी कोई कमी है नहीं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा होना चाहिए था, एक और कमी मेरे को लगी, इस मोटरसाइकिल में जो है हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिल रही है। इसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी मिलना चाहिए, बिकॉज अगर इस मोटरसाइकिल को हमें लंबे टूर्स पर ले करके जाना है तो वो जो है आपकी रिक्वायर्ड यानी कि मस्ट चीज़ हो जाती है एकदम, जो कि हमें अपनी मोटरसाइकिल में चाहिए ही चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से अगर एचडी वाले ये मोटरसाइकिल की ये बात सुन रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अपने जो फेसलिफ्ट करें या फिर जो इस मोटरसाइकिल का नेक्स्ट वेरिएंट लेकर के आए उसमें ये चीज़ें बिल्कुल उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज ये मोटरसाइकिल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसी के साथ साथ एक अलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी इन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इंसान को बाइक पंचर होने का बिल्कुल भी डर ना रहे। तो ये था हमारा आज का एचडी का एक प्रॉपर रिव्यू, यानी कि एचडी स्क्रैम्बलर का एक प्रॉपर रिव्यू, जहाँ पे मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए, इसके स्पेसिफिकेशंस बता दिए, इसका रोड एक्सपीरियंस बता दिया, उसके बाद में इसका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा वो भी आपको पता चल चुका है, इसकी प्राइसिंग भी आपको पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर ऐसी मोटरसाइकिल कुछ लेनी है तो हमारे पिन कमेंट से उठाना है नंबर और उनको डायल करना है और अपनी मोटरसाइकिल की बुकिंग करा लेनी है। अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें तो अगर आपकी सिविल जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है तो इस मोटरसाइकिल के ऊपर आपको 80% तक का लोन जो है, इनफैक्ट 90% तक का लोन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ कम ही पैसा देना पड़ेगा डाउन पेमेंट। मान लो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके आप एचडी की स्क्रैम्बलर या फिर एचडी की कोई भी मोटरसाइकिल को इजीली उठा सकते हो। ये तीनों मोटरसाइकिल अवेलेबल है आपके हर शोरूम पे फिलहाल, जितने भी जावा के शोरूम है। और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो क्लासिक लेजेंड्स हैं वही ओन करते हैं आपकी एचडी, और वही आपके ओन करते हैं जावा, और वही आपके बीएसए भी ओन करते हैं। और क्लासिक लेजेंड्स को इंडिया में ओन करता है महिंद्रा, और महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसका रोड साइड असिस्टेंस को या फिर इसके सर्विस नेटवर्क को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, बिकॉज हर स्पेक वाइज तो हर चीज़ में ये मोटरसाइकिल बेटर है। इनफैक्ट तीनों ही मोटरसाइकिल बेटर है अपने सारे कंपटीशन से। लेकिन जो आपका सर्विस नेटवर्क है, जो आपकी रीच है, वो आपकी रॉयल एनफील्ड की काफ़ी ज़्यादा है अगर आप लोग जावा से कंपेयर करो तो, या फिर आप एचडी से कंपेयर करो तो। एचडी तो अभी आई है लेकिन जावा पहले से थी, लेकिन जावा में भी लोगों को उसके जो आपकी सर्विस नेटवर्क था उसकी शिकायतें रहती थी। तो अगर वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है तो मेरे हिसाब से फिर इस मोटरसाइकिल में आप कोई भी कमी निकालने के लिए मतलब नहीं निकाल पाओगे। और मेरे हिसाब से ये हो गया हमारा आज का पूरा वीडियो स्क्रैम्बलर के बारे में। अब इस स्क्रैम्बलर को आप लोग जा करके अपना बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।